दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है और उसका 80% वो जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आज की स्थिति उसकी बताएं तो आज उसके यहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति मिलियन में है। जहाँ हमारे हिंदुस्तान में 6.07 है, वहाँ मिलियंस में है। और 2.5 लाख रुपए की एक चाय मिलती है। कैन यू बिलीव? तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि उसने नोट छपवाना अपने देश में शुरू कर दिया और फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते वो देश इस हालत को प्राप्त हो गया। आज वहाँ जो है बात बात पे गोलियां चलती हैं, लोगों को लूट लिया जाता है। सबसे अनसेफ देशों में उसकी गिनती होती है। और कभी ये देश सबसे धनी देशों की सूची में आता था। सऊदी से भी ज़्यादा जिसके पास तेल हो। आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी उसकी। लेकिन जहाँ की करेंसी बॉलीवर है, जिसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि $1 मतलब बोरे भर के बॉलीवर ले जाएंगे आप। कभी इसकी स्थिति इतनी अच्छी हुआ करती थी कि विश्व के गिने चुने देशों में आया करता था। और वो देश जो सुंदरता से भरा पड़ा है, मतलब जहाँ की महिलाएं 6 बार मिस यूनिवर्स रही हूँ, 5 बार मिस वर्ल्ड रही हूँ, 7 बार जो प्रेग्नेंट मिस यूनिवर्स होता है वो रही हो। आप समझ सकते हैं उस देश की हालत क्या होगी। मतलब कितना अच्छा देश। और कुछ खूबियाँ बताता हूँ वहाँ की। वहाँ जैसे लड़कों के शादी की उम्र मिनिमम कितनी है? 14 साल, और लड़कियों की 16 साल। और एक तथ्य वहाँ के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ बच्चों के लिए 3 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। समय की कीमत नहीं, बच्चों की कीमत है। बोले बच्चे जब चाहे वहाँ स्कूल जाए। 3 शिफ्ट, रात में जाना चाहे रात में, दिन में जाना चाहे दिन में। और सबसे ऊंचा वहाँ पे 979 मीटर का जो है वाटरफॉल पाया जाता है। 2015 में 1 लाख, एक रात में 1 लाख बार बिजली कड़कने का रिकॉर्ड है वहाँ का। वो देश पशुओं के लिए स्वर्ग जैसा है, मतलब जंगल इतने हैं। और एक बात और है कि वहाँ के सारे लोग शहर में रहते हैं। पूर्णतया शहरीकरण उस देश का हो गया है। और वेनेजुएला में 23 स्टेट हैं। कहने का मतलब वो 23 कंट्री हैं। आज़ाद होने के पहले वो फ्रांस का गुलाम था, तो फ्रेंच लोग जो है वहाँ अपना शासन किया। अब भी वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं और कुछ लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ये वहाँ के राजनेताओं के चलते हुआ, जिन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटी। और एक समय ऐसा आया कि नोट छापने की छूट दे दी। वहाँ अगर आप 50 लाख भी कमाते हैं तो आपको परिवार चलाना मुश्किल होगा। आपको कोई सामान लेने के लिए जो है बोरे में पैसा लेके जाना पड़ता है। वहाँ 10 लाख तक के भी नोट छपे हैं। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस देश की करेंसी को कोई नहीं अपनाता, वो बहिष्कृत है। अब वहाँ पे जो है डॉलर को वो चला रहे हैं। लेकिन हालत तो ख़राब ही है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। कल हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।